बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अहम केसेस की समाअत हुई है। आज़म सवाती वज़ीर रेलवे हैं, उनके इलेक्शन कमीशन से मुतालिक कुछ जो रिमार्क्स थे उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही थी, उसकी समाअत हुई है। आज फवाद हुसैन चौधरी, उन्होंने जो माफ़ीनामा जमा कराया था वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुआ है। इसके ऊपर भी अपडेट देंगे और साथ में साबिक वज़ीर आज़म और सैनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली से मुतल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें हैं इसके ऊपर भी समाअत हुई है। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और जो दीगर वज़रा हैं शौकत यूसुफ़ज़ई और कामरान बंगिश, उनके ख़िलाफ़ ज़ाब्ता अखलाक़ की ख़िलाफ़ वर्जी से मुतालिक केसेस की समाअत हुई है। इसका अहवाल हम आपको बताएँगे। सबसे पहले शुरू करते हैं वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती, जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालिक कुछ रिमार्क्स दिए थे, तनकीद की थी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको नोटिस जारी किए गए थे। आज इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही मेंबर सिंध निसार अहमद दुरानी ने की और उनके साथ मेंबर बलोचिस्तान शाह महमूद जोतोई मौजूद थे। आज की समाअत में आज़म सवाती एक बार फिर पेश नहीं हुए। उनके वकील जो हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, जो कि ख़ुद भी सैनेट के रुकन हैं और मायनाज किस्म के वो वकील हैं, उन्होंने पेश हुए और उन्होंने जवाब जमा कराया आज़म खान सवाती के बिहाफ के ऊपर। और उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि आज़म सवाती को इस्तिस्ना दिया जाए, क्योंकि आज़म सवाती इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हैं, वो कोयटा में मौजूद हैं और उनको हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इज़हार किया कि आज़म सवाती गुज़श्ता समाअत पर भी पेश नहीं हुए। वो सैनेट में मौजूद थे लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो पेश नहीं हुए थे, और ऐसा महसूस होता है कि इलेक्शन कमीशन को वो अवॉइड कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये दुरुस्त रवैया नहीं है। फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से एक माफ़ीनामा जमा कराया गया इलेक्शन कमीशन में आज़म खान सवाती की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि वो माफ़ीनामा जो है वो आप पढ़ कर सुनाएँ। फिर उन्होंने अदालत में, या फिर यूँ कहें कि कमरा अदालत में, वो जो माफ़ीनामा है आज़म खान सवाती की जानिब से वो पढ़ कर सुनाया, जिसमें आज़म खान सवाती की जानिब से ये कहा गया कि वो इदारे को या किसी भी इदारे को स्कैंडलाइज़ नहीं करना चाहते। वो एक की पोस्ट के ऊपर हैं, सैनेट के वो रुकन हैं, वफाकी वज़ीर हैं और अरसे दराज से वो पाकिस्तानी सियासत में मौजूद हैं, और उनका माजी इस बात का गवाह है कि वो किसी भी इदारे के ऊपर गैर ज़रूरी तनकीद नहीं करते और उनके ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाते, उनको स्कैंडलाइज़ नहीं करते। आज़म खान सवाती ने तहरीरी माफ़ीनामे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मेरे किसी कंडक्ट से या फिर मेरे किसी अल्फाज से उनकी दिल आज़ारी हुई है, उनको तकलीफ़ पहुंची है, तो वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी होती है इंतखाबात की, और वो तमाम जो हुकूमत साजी होती है उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार होता है, और वो सोच भी नहीं सकते कि किसी इदारे के ऊपर इस किस्म की तनकीद करें। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरे अल्फाज से कोई दिल आज़ारी होती है तो वो उसकी माफ़ी मांगते हैं, और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले को भी निपटा देगा और जो नोटिस जारी किए गए हैं वो भी वापस ले लेगा और इस जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है उसको ख़त्म कर देगा। फिर उन्होंने इस्तदा की माफ़ीनामे में कि ये जो मामला चल रहा है इसको ख़त्म किया जाए, और उन्होंने कहा कि आइंदा भी वो एहतियात करेंगे और वो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कमज़ोर ना हो बल्कि मजबूत हो। बैरिस्टर अली ज़फ़र से मुकालमा किया मेंबर सिंध निसार अहमद दुरानी ने, उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं और आपको इल्म ही है कि आपके गैर ज़रूरी बयानात और जो बिला जवाज़ तनकीद, या फिर यूँ कहें कि जो बग़ैर किसी सबूत के जो इल्ज़ामात होते हैं, उससे इदारों का मोराल भी कमज़ोर होता है और वो पब्लिकली भी उनकी जो राय है वो ख़राब होती है। उन्होंने कहा कि यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनका जो माफ़ीनामा है इन अ सेंस ये कहें कि उसको आज एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसको पेंडिंग कर दिया और आज़म खान सवाती को ज़ाती हैसियत में पेश होकर माफ़ी मांगने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो आज की हाज़िरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद किया और उन्हें एब्सेंट करार दिया, और केस की जो समाअत है वो 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साथ में ये हुक्म दिया कि आज़म सवाती ख़ुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हों, जिस तरीके से फवाद हुसैन चौधरी पेश हुए थे, और वैसे ही अपना माफ़ीनामा जो है वो जमा कराएँ। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने भी इसी किस्म के इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगाए थे। ये मामला शुरू हुआ था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से और ओवरसीज़
वोटिंग के हवाले से जो मामला चल रहे थे, हुकूमत उनको वोटिंग का राइट देना चाहती थी। पार्लिमानी कमेटी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आज़म सवाती ने तनकीद की थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी फवाद चौधरी, आज़म सवाती, बाबर रहमान और बाकी लोगों की जानिब से। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको बड़ा महसूस किया और उसी पार्लिमानी जो कमेटी थी, पार्लिमानी अमूर की सेनेट की कमेटी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने बाइकाट किया था। फिर नोटिस जारी किए गए थे। 4-5 मुख्तलिफ समातें हो चुकी हैं। फवाद हुसैन चौधरी गुज़श्ता समात के ऊपर ज़ाती हैसियत में पेश होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी मांग चुके हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है अनकंडीशनल एक्सट्रीमली अपॉलॉजी मांगी है फवाद हुसैन चौधरी ने। अब इलेक्शन कमीशन के सामने आज फवाद हुसैन चौधरी की भी जो माफ़ीनामा है वो पेश किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया कि आइंदा जो समात है या फिर जो फ़ैसला है इसको महफूज किया है और ये कहा है कि मुनासिब वक्त के ऊपर फवाद हुसैन चौधरी की माफ़ीनामे के ऊपर जो है वो फ़ैसला हम जारी कर देंगे। तो यूँ जो एक बड़ी हाइप बनाई जा रही थी कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये माइंड बना लिया है कि इन दोनों वज़रा को इलेक्शन कमीशन जो है वो नाअहल कर देगा, उस प्लान को या फिर उन अफवाहों को या फिर उन बातों को बड़ी कारी ज़रब पहुंची है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, जो मैं समझता हूँ और जो मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है, तो वो ये कहते हैं कि इंसानी हकूक़ के बुनियाद के ऊपर किसी माफ़ी मांग लेता है तो अदालत उसे माफ़ करती ही करती है। फवाद हुसैन चौधरी के ऊपर भी जो नाअहली की तलवार थी वो भी अब जो है वो जो लटक रही थी वो भी अब मेरे ख्याल में उतरने का जो है वो इम्कान है। और आज़म सवाती भी अब उन्होंने बड़ा स्टेप लिया है। पहले वो माफ़ी नहीं मांग रहे थे लेकिन उन्होंने भी माफ़ी मांग ली है, तो अब आइंदा समात के ऊपर ये मामला भी जो है वो रिज़ाल्व हो जाएगा और इन दोनों मामलात को भी निपटा दिया जाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि सेनेट इंतखाबात मार्च 2021 में हुए थे, उनमें कुछ पैसों की वीडियोज़ पैसे देकर अरकान असम्बली को के ज़मीर और उनके वोट ख़रीदने की जो कोशिश की जा रही थी, उसके ऊपर फ़ारूक हबीब और मलिका अली बुखारी और आलिया हमज़ा की तरफ से मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की गई थी इनकी नाअहली से मुतालिक। उसके ऊपर भी केस की समाअत हुई है और पीपल्स पार्टी के यानी कि यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी की तरफ से उनके वकील जो पेश हुए हैं हसन मान, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन केसेस की समाअत नहीं कर सकता। ये वही मौक़िफ़ है जो पीपल्स पार्टी अपना रही है, जो किसी दौर में तहरीक इंसाफ अपनाया करती थी फ़ॉरेन फंडिंग केस में, और जो फिर इमरान खान को तौहीन अदालत के जब नोटिस जारी किए जाते थे या फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के जब नोटिस जारी किए जाते थे, तब यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता था PTI की तरफ से। और आज पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और दरख्वास्त गुज़ार तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से एतराज़ किया गया कि आलिया हमज़ा हों या फिर फ़ारूक हबीब और मलिका अली बुखारी, उनकी दरख्वास्तों को उन्होंने अभी तक जवाब भी जमा नहीं कराया। तो फिर हसन मान जो कि पीपल्स पार्टी के वकील थे, उन्होंने कहा कि पहले मेरी इस दरख्वास्त का पर फैसला कर लिया जाए कि क्या वाकई में ये दायरा समाअत बनता है इलेक्शन कमीशन का या नहीं बनता। अगर दायरा समाअत नहीं बनता तो फिर केस ही ख़त्म हो जाता है और अगर दायरा समाअत बनता है तो फिर हम इसके ऊपर अपना जवाब जमा करा देंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 24 जनवरी को तमाम फ़रीक़ैन को पेश होकर तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की है और केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात का पहला मरहला 19 दिसंबर को शेड्यूल है। उसके हवाले से आज पीपल्स पार्टी के जो सूबाई सदर हैं उनकी जानिब से जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं महमूद ख़ान, शौकत यूसुफ़ज़ई वज़ीर हैं और कामरान बंगिश भी सरकारी ओहदे के ऊपर मौजूद हैं। इनके ख़िलाफ़ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक केस की समाअत हुई है। इसी 2 रुकनी बेंच ने ही इस केस की समाअत की है और इसमें जो दरख्वास्त गुज़ार हैं वो पेश हुए हैं और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके जो वज़रा हैं उनको ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी का हुक्म जारी करे और उनको नोटिस जारी करे। जो महमूद ख़ान और उनके जो दीगर वज़रा के जो वकील थे वो पेश हुए इलेक्शन कमीशन के सामने और उन्होंने जवाब जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वक्त मांगा और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने इस्तदा की कि हमें जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए। जिसके बाद पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा कि वक्त बेशक जमा कराने के लिए जवाब जमा कराने के लिए आप बेशक वक्त दे दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक डायरेक्शन पास कर दे कि जो वज़रा हैं और वज़ीर आला हैं वो सरकारी फ़ंड्स इस्तेमाल ना करें, सरकारी असर रसूख इस्तेमाल ना करें और जो बलदियाती इंतखाबात के ऊपर वो असरअंदाज़ होने की कोशिश कर रहे हैं उसको ख़त्म करें, ये ऐसी डायरेक्शंस पास कर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो महमूद ख़ान और जो वज़रा के वकील थे उन्होंने कहा कि हम कोई ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर रहे, हम कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, चल रहे हैं
اور ڈائریکشن پاس کرانے کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن پہلے ہی ضابطۂ اخلاق جاری کر چکا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ضابطۂ اخلاق تشکیل دیا ہے، اب اس ضابطۂ اخلاق کی پاسداری کرنا بھی تمام فریقین کے اوپر لازم ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے اس کیس کی سماعت بھی 23 دسمبر تک ملتوی کر دی اور جواب جمع کرانے کا حکم دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔